हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक्स का 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस स्टॉक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उस स्टॉक का नाम है आईटीसी लिमिटेड। आई एम श्योर आपके मन में आईटीसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी क्वेरीज का आंसर आपको मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके सामने निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनीज़ को लगाया जो कि अपने वेटेज के अनुसार रैंक की गई हैं। तो आप देख सकते हैं हर कंपनीज़ का मैंने पी रेशियो आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो मात्र दो कंपनीज़ देखिए, एचडीएफसी जिसका कि पी 12.47 है और आईटीसी लिमिटेड जिसका कि पी 15.76 पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंपनीज काफ़ी लो वैल्यूएशन पे इस समय ट्रेड कर रही है और पिछले कुछ सालों से आईटीसी के शेयर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँ, आपके हर सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं हिस्ट्री जान लेते हैं आईटीसी लिमिटेड की हिस्ट्री किस तरह से रही है। तो देखिए दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई थी 1910 में। उसका जो पुराना नाम था उसको बोला जाता था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं आईटीसी। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। 1910 में ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में, तो उस समय ये ब्रिटिश स्टैब्लिश कंपनी थी। स्लोली इसका जो है इंडियनाइजेशन किया गया, इंडियंस ने इसमें जो है स्टेक खरीदा और फिर जो है इवेंचुअली इसका नाम चेंज करके इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया 1970 में। और उसके बाद थोड़े सालों बाद जो है ये इसका जो बिज़नेस पोर्टफोलियो है उसको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया। सिर्फ ये टोबैको के फील्ड में नहीं रह के बहुत सारे एफएमसीजी फील्ड में, होटल्स के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी उतर गई। तो इसलिए जो है उसके बाद से 1974 के बाद से इसको जो है आईटीसी लिमिटेड, सिर्फ आईटीसी लिमिटेड के तौर पे जाना जाने लगी। फ्रेंड्स, अब कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करता है। पहला है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। देख सकते हैं आप, आईटीसी का हॉस्पिटैलिटी बिजनेस 1975 में स्टार्ट हुआ और अभी आईटीसी 100 से भी ज़्यादा होटल्स को ओन करता है 70 डिफरेंट डेस्टिनेशन में। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है उनका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में उनके प्रेजेंस है। तो अभी दूसरा जो सेक्टर है जिसमें ये काम करते हैं वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में उनका जो मेजर पोर्शन है वो है सिगरेट एंड सिगार का। उसके बाद पैकेज फूड में भी ये काम है करते हैं, पर्सनल केयर में भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, क्लासमेट एक काफ़ी ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है इनका स्टेशनरी सेगमेंट में। लाइफस्टाइल और रिटेलिंग में भी इनकी प्रेजेंस है। अगरबत्ती, मंगलदीप करके इनकी एक ब्रांड आता है अगरबत्ती का, वो भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है और काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट का लीडर है अगरबत्ती और धूप सेगमेंट पे। तीसरा सेगमेंट जिसमें कि आईटीसी लिमिटेड काम करता है वो है पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर, यानी पेपर सेक्टर में भी इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। एग्री बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो आईटीसी कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स का। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स का इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका जो है सेकंड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है वो आईटीसी लिमिटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आईटीसी डील्स इन द ट्रेडिंग ऑफ सोया मील्स, व्हीट, राइस, पल्सेस, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे कि श्रिम्प, प्रॉन्स, इनकी भी जो है ये ट्रेडिंग करते हैं। प्रोसेस फ्रूट्स को ये ट्रेड करते हैं। कॉफ़ी को जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। मरीन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सेल करते हैं, कॉफ़ी को भी सेल करते हैं, फ्रूट्स को भी सेल करते हैं, प्रोसेस फूड को भी सेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है एग्रीकल्चर के अंदर भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ये दोस्तों आप सरप्राइज होंगे कि आईटीसी ओन करता है आईटीसी इन्फोटेक, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आईटीसी का बिजनेस जो प्रोफाइल है वो 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में बटा हुआ है। एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी, पेपर बोर्ड, एग्री बिजनेस और अब ये रिसेंटली आ चुके हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर के कौन कौन से ब्रांड आईटीसी ओन करता है। देख सकते हैं आप, आशीर्वाद आटा जो कि एक लीडर है अपने सेगमेंट में, सनफीस्ट, बिंगो,
डार्क फैंटेसी, yippee। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स को आईटीसी ओन करता है एफएमसीजी सेक्टर में। ये देखिए आपके लिए मैं यहाँ पे पर्सनल केयर के सेगमेंट की भी ब्रांड्स को लेके आया हूँ जो कि आईटीसी ओन करता है। आप इनसे रिलेट कर सकते हैं, आप इनके प्रोडक्ट्स को आई एम श्योर कभी ना कभी यूज़ करते होंगे डेली यूज़ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारा डाइवर्सिफाइड इनका एफएमसीजी का प्रोडक्ट बास्केट बन चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन रहता है कि आईटीसी लिमिटेड को कौन ओन करता है, क्या ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा डीप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे आप डिस्कस कर पाएंगे और आप सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन इसमें जो है मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग रखता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 74.87% की हिस्सेदारी DIIs के पास है, FIIs होल्ड करते हैं 14.63% की होल्डिंग और अदर्स के पास 10.50% की होल्डिंग है। और अगर मैं इसका जो है एक डीप शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने डिस्कस करूं तो आप यहां पे देखेंगे कि 29.78% की हिस्सेदारी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के पास है, जो कि एक ब्रिटेन बेस्ड कंपनी है, जो कि इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्ड रखती है आईटीसी लिमिटेड में, जो कि है 29.78% का। इंश्योरेंस कंपनीज, और इसमें भी जो है प्राइमरीली LIC जो है 21.94% की हिस्सेदारी रखती है। म्यूचुअल फंड्स 10.04% की हिस्सेदारी रखते हैं। FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 14.80% की हिस्सेदारी आईटीसी में रखते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 8.12% की हिस्सेदारी रखते हैं। और अदर्स, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें 15.31% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें 83 से लेकर 84% की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, काफ़ी ज़्यादा बड़े लोगों में। तो इस प्रकार से अगर आप कहेंगे कि इसकी जो मेजॉरिटी स्टेक है वो है बैट के पास, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के पास, और जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेक है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। एक तो डायरेक्टली इसमें उनकी शेयर होल्डिंग है और दूसरा LIC के थ्रू और अपने जो है डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू भी जो है वो आईटीसी के शेयर्स को कंट्रोल करती है। तो अब चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि आखिर क्यों आईटीसी का शेयर पिछले 1-2 सालों से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट पे दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने टेक्निकल चार्ट लगाया है, ये पिछले 6 महीने का टेक्निकल चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईटीसी ने जो रिसेंट हाई लगाया है वो है 247 रुपीज़ का, जो कि दिसंबर 2019 में टच किया, और उसके बाद से लगातार गिरते गिरते 134 रुपीज़ का इसने लो लगाया है, जो कि लगा है मार्च 2020 को। और उसके बाद से इसने जो है थोड़ी रिकवरी दिखाई है, और अभी जो है एज ऑन 28 मई 2020 इसका जो स्टॉक प्राइस है वो है 192 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस है पिछले 6 महीने का अगर आप ग्राफ उठा लीजिए, पिछले 1 साल का ग्राफ उठा लीजिए, तो इसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस गिरते जाए, लगातार पिछले 4 क्वार्टर से उसकी परफॉर्मेंस गिर रही है, तो सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि क्या पता उसके जो है बिजनेस की जो सेल्स हैं वो डाउन हो रही हैं, यानी कि उसका जो है कंपनी जो है प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या ये रीज़न आईटीसी के लिए भी ट्रू है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने पास्ट परफॉर्मेंस का ग्राफ लगाया, तो आप देख सकते हैं पिछले 4 साल की पास्ट परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे 2016 में सेल्स रही थी 36,583 करोड़ की। 2017 में अगर आप देखेंगे तो सेल्स रही है 40,089 करोड़ की। 2018 में देखेंगे 40,628 करोड़ की, और FY19 में अगर आप देखेंगे तो 44,996 करोड़ की सेल्स रही है। तो अगर आप सेल्स को देखेंगे, कंपनी का जो है शेयर प्राइस गिर रहा है, बट अगर आप सेल्स को देखेंगे तो सेल्स का जो ग्राफ आपको दिख रहा है कि कंटिन्यूसली जो है सेल्स बढ़ती ही जा रही है। 36,000 करोड़ की सेल 2016 में, और अभी जो है 2019 में 44,996 करोड़ की, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की जो है सेल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सेल्स के मामले में तो आईटीसी में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या पता उसका नेट प्रॉफिट गिर रहा हो, क्या पता मार्जिन जो है गिर रहा हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स का गिरने का। पर अगर आप नेट मार्जिन को भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने नेट प्रॉफिट का ग्राफ लगाया, तो आप देख सकते हैं 2016 में जो प्रॉफिट था 9,328 करोड़ का, वो 2017 में 10,000 हुआ।
18 में FY18 में 11,223 करोड़ हुआ और FY19 में देख सकते हैं 12,464 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे 2016 के प्रॉफिट को 2019 के प्रॉफिट को, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20 to 30% का जंप इसके प्रॉफिट में हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो इसका रीज़न हम नहीं लगता बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं इसका जो है सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी कमा रही है, तो स्टिल जो है इसका शेयर प्राइस क्यों जो है डिक्लाइन कर रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या पता इसमें जो है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट हो। डेट भी एक रीज़न होता है जिसके कारण जो है कंपनी के जो है शेयर्स जो है गिरते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका वैल्यूएशन मैंने आपके सामने लगाया है। पी रेशियो आप देख सकते हैं 15.76 का है। पीबी रेशियो अगर आप देखेंगे 4.11 का है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। आरओई देखेंगे, रिटर्न कितना ये कमाती है शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे, तो अगर आप देखेंगे 21.30% का काफ़ी शानदार रिटर्न ये आप सबके जो है शेयर को देती है। तो आप देख सकते हैं कि आरओई भी काफ़ी शानदार है। और जो हम देख रहे थे डेट टू इक्विटी, तो डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री कंपनी आईटीसी है। तो दोनों ही मेजर रीजंस जिनके कारण जो है किसी भी स्टॉक की जो है करेक्शन होती है, या तो उनकी परफॉर्मेंस गिरने लग जाए तो जो है स्टॉक जो है गिरने लग जाता है, या फिर जो है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो तो भी जो है स्टॉक जो है गिरता है। तो ये दोनों चीज़ जो है आईटीसी पे वैलिड नहीं होती है दोस्तों। तो हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंच चुके हैं कि ये जो है कोई दूसरा ही, कोई अलग ही रीज़न है जिसके कारण जो है आईटीसी का शेयर इतना गिर रहा है। तो इतनी ज़्यादा एनालिसिस करने के बावजूद भी हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं है कि आखिर क्यों आईटीसी का शेयर पिछले 1-2 सालों से लगातार गिरते ही जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफ़ी शानदार है, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो आखिर क्यों जो है आईटीसी का शेयर लगातार गिर रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूं कि आखिर क्यों आईटीसी का शेयर लगातार गिरते ही जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ग्राफ लगाया है, इस ग्राफ को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 2019 में जो उन्होंने कुल मिला के जो सेल की है, उसका जो है मेजर पोर्शन कौन कौन से सेगमेंट से आता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो है एफएमसीजी सिगरेट से जो मेजर पोर्शन आता है वो है 41.31% का। एफएमसीजी अदर्स का जो है पोर्शन है वो 24.94% का है। होटल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 3.32% का। एग्री बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 18.74% का। पेपर एंड पैकेजिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 11.69% का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर चुकी है। कंपनी का जो क्लेम है कि वो जो है मूव ऑन कर चुके हैं टोबैको सेलिंग से, सिगरेट सेलिंग से जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं, और उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट बास्केट को, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, अब उसको जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राफ को देखने से ये जो क्लेम है कंपनी का आईटीसी का, वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है हमें, क्योंकि सिर्फ देखिए 42, ऑलमोस्ट अराउंड 42% का जो सेल है वो सिर्फ सिगरेट से आ रही है, बाकी 58% की जो सेल है वो अदर सेगमेंट से आ रही है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो उनका जो क्लेम है वो काफ़ी हमें सही लगता है। पर देखिए दोस्तों, दूसरी साइड ऑफ पिक्चर ये है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में आपको मैं रिप्रेजेंट किया हूँ प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, कि आखिर जो है आईटीसी का जो प्रॉफिट है 2019 का जो प्रॉफिट रहा है उसमें हर सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आप इसको ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल अदर साइड ऑफ पिक्चर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखिए 84.94% का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सिगरेट से हुआ है, यानी कि कंपनी अगर 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, रजिस्टर कर रही है, तो उसमें 85 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो सिगरेट सेलिंग से आया है। तो अभी भी 85% जो है कंट्रीब्यूशन सिगरेट सेलिंग का है। और जिस एफएमसीजी की ये बात करते हैं आईटीसी, उसका जो है कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट में 2.25 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हैं 2.25% का है, तो काफ़ी कम जो है एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट में। एग्री प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 4.54% का है। पेपर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 7.23 का है। होटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.04 का है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आईटीसी जो है क्लेम कर रही थी कि वो एफएमसीजी में कन्वर्ट हो चुकी है, एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है, उसको जो है एफएमसीजी का जो है वैल्यूएशन देना चाहिए, जिस प्रकार का वैल्यूएशन एचयूएल एंजॉय करता है, 50-60 का जो है पीई को एंजॉय करता है एचयूएल, तो उसी प्रकार का उसको जो है वैल्यूएशन मिलना चाहिए। पर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट जो है अभी भी 85% का प्रॉफिट तो सिर्फ टोबैको सेलिंग से आ रहा है, सिगरेट सेलिंग से आ रहा है।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो उनका क्लेम है, इस इमेज को देखकर, इस ग्राफ को देखने के बाद पूरी तरीके से आप जो है क्लियर हो चुके होंगे कि अभी भी जो है इनको काफ़ी आगे बढ़ना है अपने प्रॉफिट में। जो है एफएमसीजी का जो शेयर है उसको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने की इनको और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जो है ये एफएमसीजी का वैल्यूएशन को एंजॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों जो है कंपनी का शेयर लगातार गिर रहा है। देखिए दोस्तों, जो लीगल सिगरेट जो है कंट्रीब्यूशन है टोबैको कंजप्शन में इंडिया के, वो सिर्फ 1/10 है। और लीगल सिगरेट उस सिगरेट को कहते हैं जिसपे के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है। तो जो लीगल सिगरेट है सिर्फ 1/10, जो टोटल टोबैको कंजप्शन होता है इंडिया में उसका सिर्फ 1/10 अकाउंट करती है लीगल सिगरेट। देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया, जो ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे किया गया था इंडिया में 16-17 में, उसका डाटा मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। 42% ऑफ इंडियन अडल्ट जो हैं टोबैको कंज्यूम करते हैं। टोबैको कंज्यूम करते हैं किस फॉर्म में? देखिए, 7% जो अडल्ट इंडियन है वो स्मोक करते हैं सिगरेट को, 14% जो है बीडीज को जो है स्मोक करते हैं, 30% जो है स्मोकलेस टोबैको करते हैं, यानी कि गुटखा और इस तरीके से टोबैको का कंजम्पशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कम लोग जो हैं सिगरेट को कंज्यूम करते हैं। और जो सिगरेट को कंज्यूम करते भी हैं उसमें से भी जो लीगल सिगरेट को कंज्यूम करते हैं वो उनकी पोर्शन जो है काफ़ी कम है इंडिया में। अभी देखिए दोस्तों कि टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाती है सिगरेट पे। उसके कारण क्या होता है कि जो सिगरेट की कॉस्ट है, जो लीगल सिगरेट की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब भी आप सबको पता है किसी भी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है और लोग उसका जो है कंजम्पशन करते हैं फिर भी, तो उस टाइम पे जो है पायरेसी और जो है इलीगल आइटम्स की जो मांग है, डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं हाई कॉस्ट ऑफ लीगल सिगरेट हैज़ लीड टू द फ्लरिशिंग ऑफ इलीगल सिगरेट मार्केट। तो इस तरह से इंडिया में लीगल सिगरेट्स की कॉस्ट ज़्यादा हो जाने के कारण इलीगल सिगरेट्स की मांग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि अब जो सिगरेट है वो इस तरह से बनती है और मतलब जो है ब्रांडेड सिगरेट नहीं होती हैं, वो उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इस कारण क्या होता है, वो उस सारी सिगरेट को हम इलीगल सिगरेट्स कहते हैं। तो उस तरह के मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने एक ग्राफ लेके आया हूँ कि जो सारे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो देखिए उनका कंजम्पशन देखिए आप, उनका कंजम्पशन 90% जो लोग हैं जो भी टोबैको खाते हैं, टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, तो उसमें देख सकते हैं आप तो 90% जो है अदर टोबैको प्रोडक्ट्स होता है, 10% जो है सिगरेट के थ्रू जो है टोबैको का कंजम्पशन होता है। तो आप देख सकते हैं कंजम्पशन में जो शेयर है टोबैको का सिगरेट का वो सिर्फ 10% है। जबकि आप रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखेंगे सिगरेट का तो वो 80% का जो है रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। और सिगरेट का मतलब लीगल सिगरेट का, जिस पे कि टैक्स लगता है, जो कि ब्रांडेड कंपनीज की होती है। तो आप देख सकते हैं कंजम्पशन में तो सिगरेट कम है, कंजम्पशन में तो सिर्फ 10% का कंजम्पशन है सिगरेट का, बट अगर रेवेन्यू देने की बात आ जाती है तो रेवेन्यू देने में 80% जो है सिगरेट से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिगरेट पे कितना ज़्यादा टैक्स लगता है, कितनी ज़्यादा कॉस्टली वो हो जाती है। उसके कारण इलीगल सिगरेट्स की डिमांड बढ़ जाती है और सिगरेट्स भी जो है टोबैको कंजम्पशन में काफ़ी कम पोर्शन अकाउंट करती है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि स्मोकिंग जो है इंजीरियस है हेल्थ के लिए। मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इनके बिजनेस को हैम्पर करती है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स लगाती है, टैक्स लगाने के कारण इनके सिगरेट्स की जो लीगल सिगरेट्स की जो मांग है वो कम हो रही है, इलीगल सिगरेट्स का मार्केट बढ़ता जा रहा है, इलीगली लोग जो है सिगरेट्स को बना रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और जो सिगरेट का कंट्रीब्यूशन है टोबैको कंजम्पशन में वो भी जो है काफ़ी कम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनका जो कोर बिजनेस है, मैं आपको बता चुका हूँ कोर बिजनेस अभी भी जो है आईटीसी का टोबैको ही है, यानी कि सिगरेट सेलिंग ही है, चाहे कंपनी कितना भी क्लेम कर ले। क्योंकि आप देख चुके हैं जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है वो 85% का कंट्रीब्यूशन जो है सिगरेट से होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं अपने वीडियो के, वो है फ्यूचर आउटलुक। किस प्रकार से आईटीसी का फ्यूचर आउटलुक रह सकता है, किस प्रकार से आईटीसी का फ्यूचर रह सकता है। एट प्रेजेंट आईटीसी इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ये मैं बिल्कुल मानता हूं दोस्तों कि कंपनी जो है पूरी कोशिश कर रही है अपने आप को एफएमसीजी कंपनी में कन्वर्ट करने की। दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर कोर बिजनेस फ्रॉम सिगरेट एंड टोबैको टू एफएमसीजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, पूरी कोशिश वो कर रही है, पूरी तरीके से ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रही है
जिस प्रकार से आप देख सकते हैं रिलायंस अपने कोर बिजनेस पेट्रोकेमिकल बिजनेस से डाटा के फील्ड में टेक्नोलॉजी कंपनी बनने के फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है, उसी प्रकार से आईटीसी भी जो है अपने टोबैको और सिन प्रोडक्ट्स के सेल से निकल करके एफएमसीजी कंपनी बन के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन एफएमसीजी सेक्टर। ये भी मैं बिल्कुल मान सकते हैं आप, इनके जो है जो रेवेन्यू है, जो सेल्स हैं, उसको ही आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है टोबैको के कंपैरिजन में। बट स्टिल जो है उनको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अभी ट्रैवल करना है। बट स्टिल टोबैको बिजनेस कंट्रीब्यूट मेजर पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट। ये मैं बता चुका हूँ 85% का जो कंट्रीब्यूशन है वो टोबैको के थ्रू आता है। Till the time when the FMCG business profit contribution becomes dominant portion of their total profit, the ITC share will keep taking the brunt of uncertainty that revolves around tobacco business model। तो देखिए दोस्तों, इस लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो है ITC का शेयर लगातार 1-2 साल से गिरता जा रहा है। देखिए दोस्तों, जब तक वो FMCG कंपनी में फुली कन्वर्टेड नहीं होती, फुली मतलब मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट अगर FMCG कंपनीज से नहीं आता, FMCG सेगमेंट से नहीं आता, नॉन टोबैको सेलिंग से नहीं आता, तब तक जो है FMCG के वैल्यूएशन ITC को नहीं मिलने वाले। तो और तब तक जो है अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो मेजर पोर्शन टोबैको से आ रहा है तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है कब जो है गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाते हैं, और टैक्स लगाने से क्या होगा, उनके जो है उनकी जो सिगरेट्स की जो मांग है और जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे और मांग जो है कम हो जाएगी, और मांग कम होने से उनका प्रॉफिट पे हैम्पर करेगा, क्योंकि जो है मेजर पोर्शन जो है सिगरेट की सेलिंग से ही आता है प्रॉफिट का। तो इसलिए दोस्तों कंपनी का जो शेयर है लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि उनको इन द एंड आशा करता हूं कि आपके जो है मोस्ट ऑफ द डाउट जो ITC से रिलेटेड थे वो क्लियर हो चुके होंगे। जैसे कि मैंने वादा किया था अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।